हाय दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस 2023 के विभिन्न एग्जामों में आए हुए मैथ प्रश्न को लेकर जो डिफ़िकल्टी थोड़ी सी लेवल में भी इसकी हो सकती है आपकी व्यू से। तो ये जो प्रश्न आपका होगा एसएससी जीडी पुलिस 2023 के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो को बनाया जा रहा है, जहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा। क्लियर? जैसा दोस्तों आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, अब इस प्रश्न को दोस्तों सॉल्व कर लें, फिर आपको देखो कैसे इसको लगाया जाता है। तो जैसा दोस्तों ये प्रश्न देख रहे हैं आप, इस प्रश्न को पहले दोस्तों यहाँ पर x और y के जो मान क्रमशः दिया गया है, हम उसको इस समीकरण रखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, जो सवाल हमको आरोही क्रम में पूछा गया यहाँ पे। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर x का मान 5 दिया है, तो 5 1 6 हो जाएगा, और y का मान 8 दिया है, 8 - 1 7 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला आपका 8 दूनी 16 - 3 13 हो जाएगा। अगला 8 1 9 हो जाएगा मेरे प्यारे, और आपका 5 10 - 1 9 हो जाएगा। अगला 8 1 9 हो जाएगा मेरे प्यारे, और अब 5 3 15 15 - 8 8 आपका 7 हो जाएगा। अब इस सवाल को हमने भिन्न क्रम में कन्वर्ट कर लिया। अब जब भिन्न क्रम में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे लिए कंपेयर बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि भिन्न का सवाल दिया गया हो तो सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि अंश और हर का अंतर निकाल लो। क्या अंश हर का अंतर निकालेंगे दोस्तों? इसका 1 आ जाएगा, इसका भी दोस्तों 3 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, या छोड़ो एक प्रॉपर्टी समझ लो दोस्तों। इस टाइप के जो भिन्न वाले सवाल होते हैं वहाँ पे आमतौर पे सभी जो अंश होते हैं हर से हमेशा छोटे होते हैं। क्या होता है, जो अंश मेरा जो ऊपर की वैल्यू होती है नीचे की वैल्यू से हमेशा छोटी होती है। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या होता है, जैसा यहाँ प्रश्न देख रहे हैं कि अंश हर से बड़ा हो गया। यदि अंश हर से बड़ा है गिवन समीकरण में, तो मेरे प्यारे सबसे बड़ी संख्या होगी। ये क्या होगी? बिगेस्ट नंबर होगी। क्लियर? और दोस्तों इसको आप देखेंगे, जिसका बराबर वैल्यू होती है तो अपने आप में वैल्यू 1 देगा। क्लियर? अब यहाँ दोस्तों देखेंगे अंतर जो दोस्तों निकालते हो उस अंतर का अंश में भाग देंगे, अंतर का अंश में भाग देंगे, इसका 6 आ जाएगा, इसका भाग देंगे 3.समथिंग आएगा। क्लियर? अब दोस्तों यदि इन दोनों को कंपेयर करें कि कौन सबसे बड़ी संख्या है, कौन सबसे छोटी संख्या है, जो बड़ी वैल्यु आएगी वो बड़ी संख्या होगी, जो छोटी वैल्यू है वो छोटी संख्या होगी। क्लियर है? अब दोस्तों यदि इसको आप सॉल्व करोगे इसको आप, तो ये दोस्तों देखिए, ये आपकी सबसे छोटी संख्या है, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, और आपका उसी से बड़ी नंबर ये है, और इससे बड़ी आपकी नंबर ये है, और सबसे बड़ी नंबर ये आपका है। क्लियर है? अब दोस्तों यदि हम इस पर्टिकुलर सवाल को यदि ऑप्शन डाल दें A B C D अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नंबर दे दें, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सबसे आरोही क्रम में करा। आरोही मतलब जो आपके नेचुरल नंबर हम लोग गिनती पढ़ते 1 2 3 4, वो मेरे आरोही क्रम होते बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी मेरी प्यारे देखेंगे, सबसे छोटी B वाली थी, अर्थात B सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा आपका ये A वाला होगा, फिर उससे बड़ा आपका C होगा, फिर उससे बड़ा आपका D होगा, उससे बड़ा आपका C D होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर C आप देखेंगे परफेक्ट आपका आंसर होगा। क्लियर मेरे प्यारे? मैं आशा करता हूँ यहाँ तक एकदम आपको क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, जो अगला प्रश्न आपको दिया है, क्या दिया है, और अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है कि ABC एक के बाद एक किसी कार्य को इस क्रम में करते हैं, उनके प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को 10 12 16 दिन में कर सकते हैं। ABC ऐसे 3 चक्रों में कार्य करते हैं, तो करने के बाद A और C कार्य को छोड़ देते हैं। चलो ये भी अच्छी बात है दोस्तों। देखो ऐसे प्रश्न को आप कैसे करो, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, अच्छा क्वेश्चन मैंने देखो क्या करा है कि ABC 10 16 और 12 दिन में कार्य को करते हैं। A B C करा 10 16 और 12 दिन में कार्य को करते हैं। क्लियर? ऐसे सवालों मेरे प्यारे पहले आप ले लो एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर इसका दोस्तों ले लें हम मेरा 160 कटेगा नहीं, 180 भी नहीं कटेगा। चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम दोस्तों देख लिए इसका 10 12 16, 2 पंजा 2 छक्का 2 अट्ठा, 2 पंजा 2 तिक्का 2 चौका, चलो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20,
20 तेरह 60 को 240, इसका एलसीएम मेरे प्यारे होगा 240 होगा, 240 होगा। इसमें भाग दिया मेरे दोस्तों 24 बार जाएगा, इसमें भाग दिया 16 कम 16, 16 पचे 80, सही है। और 12 दिन 20 आपका ये हो गया। इन तीनों को दोस्तों आगे अलग अलग कैपेसिटी आ गई। अब क्या कर रहा है मेरे प्यारे कि ABC ऐसे 3 चक्रों में कार्य कर, मतलब ABC एक साथ, ABC फिर अगली बार एक साथ, फिर ABC अगली बार एक साथ, 3 चक्र में कार्य किए हैं। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यदि हम ABC की एक साथ कार्य पहले चक्र में बात करें, और ABC मेरे प्यारे एक साथ, फिर दूसरे चक्र में बात करें, फिर ABC एक साथ, यदि मेरे प्यारे हम तीसरे चक्र में बात करें तो आपको हो जाएगा 24 के 44, 44 को 59, 44 को 59 से हो जाएगा। पहले चक्र में 59 होगा, इसी तरह 3 चक्र आपका हो गया, 9 3 27 के 2, 5 3 15 2 17, 177 काम होगा। ABC 3 चक्रों में मिलकर काम करेंगे। क्लियर। अब 240 में मेरे प्यारे काम देखोगे, अगर 177 घटा दोगे, 240 से 177 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 3, और आपका होगा 23, 23 के 6, 63 शेष काम बचा। क्या बचा? 63 शेष काम बचा। अब फिर क्या करेंगे मेरे प्यारे कि A और C काम छोड़ देते हैं। अब C शेष काम को करता है, C शेष काम को करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 दिन काम हुआ है। पहले दिन ABC मिलकर के, दूसरे दिन ABC मिलकर के, तीसरे दिन ABC, मतलब 3 दिन काम हुआ, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब क्या करें कि भैया हमारे ये चले गए, अब बचे कौन? B बचे। B जब भी बचेंगे तो 63 काम को 15 की क्षमता से कराएंगे तो 15 चौका 60 हो गया। शेष कार्य को पूछ रहा ना, तब 15 चौका 60 हो गया, 60 का 3 शेष बचा, 3/15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/5, मतलब 4 से ही 1/5 दिन में कार्य को पूरा कंप्लीट कर लेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे C होगा। ये शेष कार्य को पूछा गया है कि शेष कार्य को कितने दिन B करेगा, तो आपका 4 से ही 1/5 दिन में। अगर पूछ देता पूरा कार्य कितने दिन समाप्त होगा, तो आपका 3 दिन यहाँ काम हुआ है, 4 समथिंग यहाँ काम हुआ है, मतलब 7 से ही 1/5 दिन में पूरा काम कंप्लीट होता है, यदि आपका टोटल वर्क डे पूछता तो। आई होप दैट यहाँ तक आपको एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, जो अगला प्रश्न आपको दिया है, एक व्यक्ति 4% वार्षिकी या साई की दर, मतलब साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के 5,000 रुपये उधार लेता है। क्या कर रहा है कि 4% की दर पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये या साई दर पर लेता है, सिंपल इंटरेस्ट कंडीशन पर लेता है। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% की दर पर 2 वर्ष के लिए उधारी देता है। मतलब यही राशि हमने आपसे लिया और हमने आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो इस लेन देन से कितने रुपए का लाभ हुआ? या तो देखो मेरे प्यारे क्या कर लो ना, जो नॉर्मल अप्रोच हम लोग होगा, जो एकदम बेसिक अप्रोच होगा कि PRT/100 मूलधन गुणे दर गुणे समय। क्या फार्मूला मेरा प्यार होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय की सहायता से हम लोग यहाँ पर पता करें कि मेरा यह साई कितना आएगा, कितना साधारण ब्याज आएगा। इसका पता कर लें पहले व्यक्ति का, और फिर पता कर ले कि वही राशि दूसरे व्यक्ति इस दर पर दिया गया है, तो यहाँ से पता कर ले कुल कितना रुपये दिया जाएगा। अब दोनों दोस्तों जो ब्याज आएगा, हमने आपसे ब्याज 50 रुपये कमाया और अगले को हमने वही राशि देकर 63 रुपये कमाया, तो हमने 13 रुपये का। सिंपल इस तरह से समझा जाए। लेकिन यदि दोस्तों हम लॉजिक की बात करें, कंसेप्ट की बात करें यहाँ पे, अब दोस्तों इसको देखो, ये 4% में दिया गया, राशि दोस्तों देखो सेम है, वही राशि दिया है, समय भी दोस्तों सेम है, तो लॉजिक बहुत बेस्ट काम करेगी। क्या काम करेगी कि 4% आपका दिया गया है, पहला वाला कंडीशन है। दूसरा वाला 25/4 है, 25/4 को ले सकते हैं हम 6.25 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? इसको 6.25 ले सकते हैं। मतलब ये मेरे प्यारे हुआ कि 4% हमने आपसे लिया और अगले व्यक्ति को 6.25 पर दे दिया, मतलब 2 2.25 रुपये, मैंने आपको 2.25%। कितना? अगर मैं पहले इसमें से घटा दूं तो 2.25% अतिरिक्त मैं ब्याज दर पर अगले व्यक्ति को दे रहा हूं। क्लियर? बस सवाल खत्म हो गया।
सीधे PRT/100 पर इस दर को रख के सॉल्व कर ले, हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या करते हैं देखते, मेरे पहले मूलधन आपका 5000 दिया है, क्लियर। समय मेरा दिया 2 साल दिया है, दर कितना दिया है आपका, कितना दिया है 2.25 दिया है, या इसको आप 2 से 1/4 भी ले सकते हो। हम इसको अपने कैलकुलेशन हिसाब से इसको लिख सकते हैं क्या, इस चीज़ को 0.25 क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे, ये लिख सकते हैं ना 25/100 तो लिख सकते हैं, कैलकुलेशन अपना इजी करने के लिए। या चाहो तो आप सीधे यही वैल्यू पुट कर सकते हो, क्लियर है ना। अब इसको दोस्तों में 1/4 कर सकते हैं, ये 1/4 आपका, ये 2 यहाँ बचा था आपका, 4 दूनी 8, 9/2 हो जाएगा, क्लियर। क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। अब 100 होता है PRT/100 में, बस साल के मेरे प्यारे जिंदाबाद हो जाएगा मेरा आंसर। आपका 9×5 = 45, 450 रुपये को उसको लाभ होगा, 450 रुपये को उसको लाभ होगा। नहीं यार, ओह एक जगह फॉल्ट हो गया, कहाँ फॉल्ट हो गया ये दोस्तों, क्या होगा 4 दूनी 8, 9/4 होगा ना, 9/4 होगा, मैंने यहाँ 9/2 रख दिया ना। अब दोस्तों इसको हम कर लेंगे फिर से, आपका ये काटा, ये आपका 2 आया था, 2 का 25 आ जाएगा ये। मैं एक बार फिक्स कर रहा हूँ जो कन्फ्यूज हो गए होंगे, 5000 × 2 × 9/4 100 हो गया। आपका बबुआ ये इसको काटा 2 आ गया, ये इसको काटा जिंदाबाद हो गया, ये उसको काटेगा आपका मेरे प्यारे 25 आएगा, 25 9 225, 25 9 225 होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4 एकदम परफेक्ट से होगा, 4 एकदम परफेक्ट से होगा। आई होप दैट मेरे प्यारे आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे क्या करा कि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। क्या 4 पुरुष या 8 महिलाएं, 8 फीमेल किसी कार्य को 12 दिन में करती है। फिर क्या करा कि 9 पुरुष और 6 महिलाएं, 9 पुरुष और 6 फीमेल उसी कार्य को कितने दिन में करेगी, सवाल हमारा ये आपसे है। दोस्तों देखो, सबसे बेस्ट आपका इस टाइप का सवाल जो होता है, 2 टाइप के पहले सवाल बनते हैं, समझ लो। एक तो सवाल आपका ये होगा कि 4 पुरुष या इतनी महिलाएं होगा, एक टाइप आपका ये होता है। दूसरा टाइप आपका ये होता है मेरे प्यारे कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं, या एक पहले वाले में और आएगा और दूसरे वाले में या आएगा। तो ये दोस्तों या वाला सवाल है। और या वाला सवाल दोस्तों बेस्ट एकदम फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, dm2/km1 + f2/kf2 f1 + डैश, मतलब लड़का भी है, चिल्ड्रेन भी है, तो C2/C1 हो जाएगा। 3 ही पद मैक्सिमम इसमें आते हैं सवाल में आपके, क्लियर। जहाँ पे यम आपका पुरुष है, यफ आपका फीमेल है, मेल फीमेल आपकी बात मेरे यहाँ पर हो रही है। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर हम दोस्तों कल पहले m2/km1 रख दें। m2 ये है, m1 ये है, f2 ये है, f1 ये है। तो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे, आपका हो जाएगा 9 प्लेस, यहाँ मेरा टोटल डे कितना 12 है, और 9/4 हो जाएगा ये, और आपका 6/8। इसको चाहे तो काट के छोटा कर दो या यही पेड़ दो सवाल को, आप पर डिपेंड करता है। इसको काट के छोटा कर लेते हैं, आपका 2 से काटा, 2 तियाँ 2 चौका, 2 तियाँ 2 चौका, और इसको सॉल्व कर लो। आपका ये 36 हो जाएगा, तिरक मार दो, 36 हो गया, आपका ये 12 हो गया मेरा, और आपका ये 16 हो गया। इसको करेंगे 48/16 हो गया, ये 48/16 हो गया, और टोटल वर्क आपका कितना था 12 था यहाँ पे होगा। अब ये चला जाएगा ऊपर चल जाएगा, मतलब हो गया 16 × 12/48, तो 12 चौका 48, 4, मतलब 4 यहाँ पे ऑप्शन आपका होना चाहिए, 4 यहाँ पे ऑप्शन आपको होना चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम आपका परफेक्ट सही है, क्लियर। अब आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको अगले सवाल में दिख रहा है ऐसा नेक्स्ट टाइप का, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कवर कराने की। ओके, अगला का सवाल देखो दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करा कि एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। क्या करा कि जो पहली ट्रेन की लंबाई आपकी मेरे प्यारे है
210 मीटर है। पहले ट्रेन की लंबाई कितनी 210 मीटर है, जो मेरे प्यारे 97 किमी पर आवर की स्पीड से चल रही है। किमी पर आवर की स्पीड से चल रही है। 79 किमी प्रति घंटा गति से उसी दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में कर रहा है, सेम डायरेक्शन कर रहा है कि एक ट्रेन आपका कर रहा है 79 किमी पर आवर गति से 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को, जो दूसरी ट्रेन की लंबाई है आपकी 240 मीटर है, को पीछे से आने और इसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों क्या करें कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चले रहे हैं। तो दोस्तों ये हमें आपको पता है कि जब दो सब्जेक्ट, ट्रेन की बात मेरी प्यारे हो रही है, जब दो सब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, अब पूछा कि कितने समय में पार करेगा, तो समय बराबर दोस्तों मेरी प्यारे क्या होती है, दूरी होती है, चाल होती है। मतलब आपको इस सवाल में दूरी भी पता करनी होगी, चाल भी पता करनी होगी। क्लियर? तो आराम समझो, हर लड़का समझेगा। फिर भी यदि आपको नहीं भी आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसका एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? दोस्तों देखो क्या है, आप पहले दोस्तों दूरी पता कर लो, दूरी पता कर लो। क्या दूरी? अब दूरी दोस्तों चाहे ट्रेन एक ही दिशा में जाए, चाहे ट्रेन अलग अलग दिशा में जाए, हमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये करेंगे कि उनको हमेशा जोड़ेंगे, उनको हमेशा जोड़ दिया जाएगा, चाहे ट्रेन एक ही दिशा में जाए, चाहे ट्रेन अलग अलग दिशा में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों जो टोटल मेरी जो दोस्तों यहाँ पर डी होगी आपकी 240 प्लस 210 अर्थात 450 मेरी मीटर लंबी ट्रेन होगी। क्लियर? अब दोस्तों चाल पे देखो डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। यदि दो सब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में, एक इधर जा रही है, जैसे आपकी एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, यदि एक ही डायरेक्शन जाती हैं तो चालें घट जाती हैं। अपोजिट डायरेक्शन जाती है, चालें जुड़ जाती है। आपके यहाँ पे एक ही डायरेक्शन जा रही हैं तो दोस्तों जो अपेक्षित जो स्पीड होगी आपकी, इनकी घट जाएगी। इनकी घट के दोस्तों जो अपेक्षित स्पीड देखेंगे, ये मेरे पैर आ जाएगी 2, ये मेरे आ जाएगी 2। 22 किमी पर आवर की अपेक्षित स्पीड आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब दूरी बटे समय बराबर क्या होती है, दूरी बटा चाल होती है। 450 बटे एक दोस्तों हम 22 का भाग दे देंगे। क्या हम भाग दे देंगे? यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि मेरे प्यारे ये मेरे मीटर है और मेरी किमी पर आवर है। क्लियर? अगर ये मीटर है तो इसका यूनिट भी आपका मीटर पर सेकंड होनी चाहिए गति की। अगर ये किमी है तो ये आपका किमी प्रति घंटा होनी चाहिए। क्लियर? ये मीटर से पहले इसको दोस्तों मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट करेंगे। इसमें दोस्तों क्या करेंगे, 18 बटे 5 बटे 18 दोस्तों भाग देंगे। छोटी राशि बदलने के छोटी का गुणा करेंगे। क्लियर? अब दोस्तों क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 450 गुणते 18 ऊपर चल जाएगा आपका 22 गुणते 5। सही है? मार दे 5 से, सही है? मार दे 2 से, सही है? सही है? एक मिनट। अच्छा मेरे प्यारे, यहाँ पे देखिए फॉल्ट मुझे लग रहा हुआ है 57 से 2 घटाएंगे मेरा 8 है यहाँ पे ना, 17 में से 9 घटाएंगे मेरा 8 है यहाँ पे, यही फॉल्ट हुआ मेरा। और यहाँ पर उधार दिया था 1 आपका, यहाँ पर 18 आएगी, मतलब अपेक्षित स्पीड 18 जाएगी, यहाँ भी अपेक्षित स्पीड 18 हो जाएगी, और यहाँ भी मेरे प्यारे अपेक्षित स्पीड 18 हो जाएगी, मतलब 18 गुणते 5 होगा। क्लियर? ये 5 तो मैंने इसको मारा था, 9 आ गया, 90 आ गया था, ये मैंने इसको मारा। क्लियर? तो दोस्तों इसका 90 सेकंड आंसर होना चाहिए, इसका 90 सेकंड आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 एकदम परफेक्ट आपका सही है। क्लियर? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट आप जरूर करिएगा। क्लियर? अगला प्रश्न दोस्तों देखो, अगला प्रश्न क्या करा आपसे, ये आपको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपये है। जो MRP मेरे प्यारे है, जो MRP इसका है मैक्सिमम जो रिटेलर प्राइस है MRP 700 रुपये है, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% छूट मिलती है। 20% छूट किस पर मिलेगा आपको? छूट किस पर मिलती है? छूट हमेशा MRP मिलती है। 20% दोस्तों यदि हम सॉल्व करेंगे तो आपका लिस्ट है 1/5, मतलब आपका ये हो गया, जो CP मेरे प्यारे हो गए 4 हो गई, जो MRP 1/5 छूट मिला ना, हाँ सही है,
जो खरीद दुकानदार के लिए 4 हो गया और जो MRP मेरे प्यारे था वो 5 था। जो MRP मेरे प्यारे थे 5 था। जो MRP मेरे प्यारे था 5 था। क्लियर। अब मतलब ये हो गया 5 बराबर 700 है, 5 बराबर 700 है तो 1 बराबर 14 हो जाएगा, 14 × 70, 1 बराबर 14 हो जाएगा, 14 चौका 56। मतलब मेरे प्यारे उसने 560 रुपये में उसको खरीदा। MRP कितना था? 700 रुपये था, खरीदा कितने का? 560 रुपये खरीदा। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर ही बेचता तो लाभ परसेंट बताइए। मतलब खरीदा उसने इस पर है, खरीदा इस पर है और बेच रहा इस पर। अब कर जिस पर खरीदा उसी पे यदि सॉरी खरीदा तो इस पर है, लेकिन डिस्काउंट वो अगली जो पार्टी बेच रहा है तो अपने इस पर प्रॉफिट वगैरह न लेके सीधे कर भैया हम इस पर बेचेंगे, आपको खुदरा मूल्य अंकित मूल्य पर बेचेंगे। तो कर लाभ परसेंट बताइए। अब दोस्तों देखो यहाँ 60 रुपये का 140 रुपये का लाभ हो रहा था, गुणते 100। अब लाभ किस पर? 56 पर होगा। 14 चौका 56 हो गया, सही है। 4 का 25% यहाँ पर उसको लाभ होना चाहिए। 25% लाभ अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम परफेक्ट सही है। क्लियर। आई होप दैट आपको क्लियर हो गया। और दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न ले लेते हैं। लास्ट प्रश्न देखो दोस्तों क्या कर रहा है अगला प्रश्न की, दो संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। संख्या 2 है, आपको क्लास में पढ़ाया गया है। जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 12 गुना। यदि एक आपका है तो एलसीएम आपका 12 गुना ही होगा। सही है ना? जो लसा है मसा का 12 गुना है, सही है। और उन संख्याओं में से एक संख्या 8 है, चलो सही है। और मौसा और लौसा का योगफल 52 है। इन दोनों का योगफल 52 बोला है। इन दोनों का योगफल कितना मेरे प्यारे बोला है? 52 बोला है। मतलब दोनों देखिए 13 बराबर 52 मेरे प्यारे है तो 1 बराबर आपका 4 हो जाएगा। 1 बराबर 4 होगा। यदि दोस्तों 1 बराबर 4 है तो 12 गुणे 4 कर देंगे तो मेरी एलसीएम आ जाएगी। 12 गुणे 4 करेंगे मेरी एलसीएम आ जाएगी। और 4 गुणे 1 करेंगे ये मेरी एचसीएफ आ जाएगी। मतलब लौसा आ गई, मेरी मौसा आ गई। और एक संख्या दोस्तों हमको 8 दिया गया है तो क्या कंसेप्ट मेरा होगा? लौसा गुणे मौसा बराबर क्या? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फार्मूला होता है लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। तो दोस्तों बस इसी सॉल्व कर लेते हैं। ये लौसा मेरा हो गया, मौसा हो गया। लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस मेरे प्यारे इसको सॉल्व कर मेरा उत्तर आ जाएगा। हमने काटा, इसको जिंदाबाद किया, जिंदाबाद किया। आपका 12 दूनी 24 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्ट आंसर। क्लियर। तो मेरे प्यारे आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट अपना ज़रूर करिएगा कि क्या जो टॉपिक पढ़ाया गया है उन टॉपिक में से पर्टिकुलर यदि कोई टॉपिक है जहाँ भी समस्या आपको हो रही है तो मैं उस टॉपिक का एक आपको रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्लियर। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना रोक देते और एंड करते क्लास। अगर पसंद आ गया हो मेरे प्यारे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा कर नोटिस डाल दीजिएगा। इसके आपके अलावा डेली आपके करंट अफेयर्स की क्लास चलती है जिसमें आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी की भी दोस्तों हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।